Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. I am Nisar Ahmad, your maths teacher from Rike Grammar School. I am going to teach you grade 7th maths week 3 day 6 work. Exercise 2.3 question number 1 part 1 to 5. Put the correct sign this one are equal sign between the following pairs of rational numbers. इसमें हमने इन तीन साइन में से इनके दरमियान जो है वो एक साइन पुट करना है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। चंद चीज़ें जो ज़रूरी हैं, सबसे पहले तो ये कि अगर जो हैं दोनों ही पॉजिटिव हों तो उनमें से जो बिग वन होगी वो बिग होगी और जो दूसरी है स्मॉलर वो स्मॉलर ही होगी। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस के साइन हो, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ के इस क्वेश्चन में है दोनों के साथ माइनस के साइन होंगे, तो उनके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नंबरेटर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगी और जिसका नंबरेटर ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगी। यानी माइनस में उल्ट हो जाता है, ग्रेटर स्मॉलर और स्मॉलर ग्रेटर हो जाती है। और अगर एक माइनस और दूसरी प्लस की हो, जैसे ये पार्ट 2 में है, तो इस बात को जहन में रखें कि हमेशा प्लस वाली जो होती है वो ग्रेटर होती है। अगर ज़ीरो है और दूसरी साइड पे हमारे पास -99 है तो इसका मतलब ज़ीरो जो है वो ग्रेटर है और -99 जो है वो स्मॉलर है। पार्ट 1 है 1/2, दूसरी साइड पे हमें 15/20 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम देखेंगे, 2 और 20 का एलसीएम क्या आएगा। 2 और 20 का एलसीएम जो है वो हमारे पास 20 आएगा। अब 20 को हम फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, यानी 2 के साथ हमने इसको डिवाइड किया 20 को, तो हमारे पास 10 आया। तो हम इसके नंबरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20। दूसरे को देखते हैं, हमारे पास यानी 15/20 है। एलसीएम क्योंकि हमारे पास 20 है तो हम जो सेकंड है उसके डिनोमिनेटर के साथ हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 20 को 20 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास 1 जो है वो आएगा। तो हमने इसके नंबरेटर को और डिनोमिनेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास 15/20 आया है। हमने दोनों फ्रैक्शंस को इस तरह से राइट कर लिया, 10/20 और 15/20। अब हम देखते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हों तो जो नंबरेटर बड़ा होगा, बिग वन होगा, वो लार्जर होगी। तो इसका मतलब 15 जो है वो हमारे पास बिग है तो ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, इसलिए हमने ये साइन इस तरह से इनके दरमियान पुट कर दिया। और इसी तरह से उनकी फ्रैक्शन जो है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उनको उनकी प्लेस पे राइट करके हमने ये साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट में हमारे पास 2/-3 है और ये हमारे पास 1/6 है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस हो तो जो माइनस वाली होगी वो हमेशा स्मॉलर होगी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये साइन इस तरह से पुट करेंगे, क्योंकि 2/-3 हमारे पास माइनस की है और 1/6 हमारे पास जो है वो प्लस की है। तो माइनस वाली हमेशा स्मॉलर होती है, इसलिए ये स्मॉल साइड पर आएगी। पार्ट 3 को देखते हैं, -1/5 और ये हमारे पास 2/-10 है। अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करें और इसको अगर आपस में कट करके देखते हैं 2 के टेबल के साथ, तो हमारे पास जो है ये 1/5 आ जाता है, -1/5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये भी 1/5 बन गया है और ये भी 1/5 है और दोनों के साथ माइनस की सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इक्वल साइन जो है वो पुट करेंगे। पार्ट 5 है -1 और -2/3। हमने पहले जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब -1/1 है। तो हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 3 है। हम 3 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो 3 ही आएगा हमारे पास, तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले के नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास -3/3 आ गया। दूसरी साइड पे हम देखते हैं -2/3 दिया हुआ है, तो हम 3 के साथ जब एलसीएम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा।
1 को हम नंबरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -2/3 आ गया। जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि अगर दोनों के साथ माइनस हो और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हों तो फिर जो स्मॉलर होगी वो बिगर होगी और जो ग्रेटर नज़र आएगी वो स्मॉलर होगी। अब -2 जो है वो लार्जर है -3 से, तो इसलिए हमने ये साइन यहाँ पे पुट कर दिया है। इसी तरह इसकी जो मतलूबा फ्रैक्शन है, इसकी जो फ्रैक्शन उन्होंने हमें दी हुई है उसको हमने राइट किया और साइन को इस तरह से पुट कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।